नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेके हाजिर हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि चाहे मर जाना, लेकिन यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। यह कहानी बहुत ही रोचक है। इस कहानी से आपको यह सीखने को मिलेगा कि कभी भी यह 3 बातें स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए और इन 3 बातों को स्त्रियों को बताने से क्या आपको नुकसान होगा, इस कहानी के अंत में आप यह जान पाएंगे। और जो भी पुरुष यह 3 बातें स्त्रियों को बता देता है वह सदा के लिए ही गरीब रहता है और सदा के लिए ही दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हम यह आग्रह करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का लाभ उठा सके और इस ज्ञानवर्धक कहानी से ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सके। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन यह 3 बातें स्त्रियों को भूल कर भी मत बताना। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत भोला था और बहुत ही सीधा और सरल था। उसका स्वभाव बहुत ही निश्चल था। वह किसी से भी छल कपट नहीं करता था और जीवन में कभी भी उसने कोई पाप नहीं किया था। दर्शकों, राम गोपाल की जो पत्नी थी वह भी बहुत भोली भाली थी और कोई भी बात छुपा के नहीं रखती थी। वह कोई भी बात अगल बगल और पड़ोसियों को तुरंत ही बता दिया करती थी। उसे कोई भी बात छिपा के रखना बिल्कुल भी नहीं आता था। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। राम गोपाल बहुत ही भोला भाला था, इसलिए वह अपनी पत्नी से कोई भी बात छिपा के नहीं रखता था। कुछ भी होता वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता दिया करता था और उसकी पत्नी सारी बातें अपनी पड़ोसियों को बता दिया करती थी। राम गोपाल अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था और उसी के कमाई से उसके घर का सारा खर्च चलता था और उसकी आजीविका चलती थी। प्रिय दर्शकों, जिस नगर में राम गोपाल रहता था उस नगर के सभी लोग बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित थे। उस नगर में केवल राम गोपाल ही बहुत ज़्यादा गरीब था और इस गरीबी के कारण उस नगर के लोग राम गोपाल और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी निंदा किया करते थे। राम गोपाल अपने नगर के एक बहुत ही धनी सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। राम गोपाल उस सेठ के यहाँ उनके गायों को चराता था, उनके भैंसों को चराता था और उनके घर का सारा काम कर दिया करता था और उसी से जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से राम गोपाल के घर का चालन चलता था, उसके घर का सारा खर्च चलता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन जब राम गोपाल सेठ के यहाँ सुबह सुबह काम पे गया तो सेठ ने कहा
कि राम गोपाल, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने काम पे किसी और को रख लिया है, इसलिए अब हम तुम्हें काम पे नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे तुम लेके यहाँ से जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल बड़े ही दुखी मन से अपने पिछले महीने की पगार उस सेठ से लेके अपने घर को वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इन पैसों को संभाल कर रख दो, क्योंकि इन्हीं से हमें अपना गुजारा करना है। जब राम गोपाल की पत्नी उस पैसे को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, परंतु राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि अब मेरी नौकरी जा चुका है, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है, इसलिए मैं कल से काम पे नहीं जाऊंगा और पूरा दिन घर पे ही रहूंगा और आमदनी का सारा जरिया बंद हो गया है, इसलिए तुम्हें इसी पैसे में से खर्च करना है और बचा के भी रखना है, क्योंकि अब हमारे पास दूसरा कोई स्रोत नहीं है जहां से पैसे आ सके। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था और घर में रखे जो पैसे थे जो उसको सेठ ने दिए थे, वह पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। राम गोपाल बैठे बैठे इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का चाल चलन कैसे चलेगा। इस घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और मैं भी बेरोजगार होके घर पे ही बैठा हूँ। इसी चिंता में राम गोपाल डूबा हुआ था। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल ने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं इसी तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी तरीके से सोचते विचारते कई दिन बीत गए, लेकिन राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। देखते ही देखते राम गोपाल के घर के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके घर का सारा राशन भी खत्म हो जाता है। अब तो ऐसी नौबत आ जाती है कि उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचता है और राम गोपाल को एक रात अपने बच्चों और अपने बीवी के साथ भूखे ही सोना पड़ता है। राम गोपाल की आंखों में नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही प्रातः काल हुई, राम गोपाल ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज तो मैं कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम अवश्य ही करके आऊँगा। और यही सोचते हुए वह घर से बाहर निकल जाता है। राम गोपाल के घर से थोड़ी दूरी पे एक जंगल था। राम गोपाल उस जंगल की तरफ चल देता है। राम गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है और जैसे ही राम गोपाल लकड़ियां काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे जंगल में एक संत दिखाई देते हैं। राम गोपाल उस संत को देखकर आगे बढ़ जाता है और संत को प्रणाम करता है। राम गोपाल की आवाज़ सुनकर संत की आंखें खुल जाती है और वह राम गोपाल की तरफ देखने लगते हैं। जब राम गोपाल ने देखा कि साधु महात्मा ने अपनी आंखें खोली हैं, तो वह उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है और कहता है कि महात्मा, हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए और मेरे बीवी बच्चों को खाने के लिए अन्न प्राप्त हो और उन्हें किसी तरीके की कोई कमी न हो। मैं आप जो भी बताएंगे वह सब करने के लिए तैयार हूँ। राम गोपाल की ऐसी बातें सुनकर वह संत राम गोपाल की तरफ देखते हैं और अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर यह पता लगा लेते हैं कि यह बहुत ही सीधा और सच्चा मनुष्य है
और इसने अपने जीवन में कभी कोई पाप, कभी कोई छल कपट नहीं किया है, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल से उस साधु ने कहा कि हे राम गोपाल, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताता हूँ जिस पेड़ के निकट जाकर उसे प्रणाम करके तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा और वह पेड़ तुम्हें वह चीज़ तुरंत ही प्रदान करेगा। और उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी या एक छोटी सी लकड़ी भी तुम काट लेते हो तो वह तुरंत ही सोने में बदल जाएगा और तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। और उस लकड़ी को बेचकर तुम अपने घर की आजीविका चला सकते हो और अपने परिवार और पत्नी को सुखपूर्वक रख सकते हो। इतना कहते हुए उस साधु महात्मा ने राम गोपाल को यह भी बताया कि अगर तुम इस पेड़ के बारे में किसी और को बताओगे, किसी और से इस बारे में चर्चा करोगे तो उसी दिन से वह पेड़ तुम्हें कभी कुछ भी नहीं देगा और तुम्हें हर एक चीज़ देना बंद कर देगा और वह पेड़ सदा सदा के लिए गायब हो जाएगा और तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल तो बहुत ही सीधा साधा और सरल था। उसने बड़े ही करुणा भरे स्वर में उस साधु महात्मा को आश्वासन दिया कि हे महात्मन, मैं कभी भी इस बात की चर्चा किसी से नहीं करूँगा और किसी को इस पेड़ के बारे में नहीं बताऊँगा। राम गोपाल की ऐसी बातें सुनकर वह साधु महात्मा राम गोपाल को लेकर उस पेड़ के पास पहुँचे। जैसे ही राम गोपाल ने उस पेड़ को देखा तो उस पेड़ को प्रणाम करके और उसे तुरंत ही एक बोरी चावल मांगा, क्योंकि राम गोपाल को अपने बीवी और बच्चों की चिंता सता रही थी और उसे इस बात का स्मरण था कि उसके बीवी और बच्चे भूखे हैं और भूख से तड़प रहे हैं, क्योंकि उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। राम गोपाल के मांगने पे उस पेड़ ने तुरंत ही राम गोपाल को एक बोरी चावल प्रदान कर दिया। उस चावल को लेकर राम गोपाल खुशी खुशी अपने घर गया। राम गोपाल की पत्नी ने जब चावल का बोरी देखा तो उसके मारे खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और अपने पति राम गोपाल से पूछने लगी कि हे स्वामी, इतना सारा चावल आप कहाँ से लेकर आए हैं? तब राम गोपाल ने कहा कि तुम्हें यह सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भोजन बनाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। राम गोपाल की पत्नी ने भोजन बनाया और बीवी, बच्चे और राम गोपाल सभी ने अच्छे से भोजन किया और बहुत ही खुश हो गए। अगली सुबह जब प्रातः काल हुई तो राम गोपाल ने मन में यह विचार किया कि भोजन के लिए अन्न तो मिल गया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो उसके घर में नहीं है। यही मन में विचार करते हुए राम गोपाल वापस से उस जंगल में गया और उस पेड़ के निकट पहुंचकर उसने पहले उस पेड़ को प्रणाम किया और बाद में उसने अपने लिए 5 सोने की मुद्रिकाएं उस पेड़ से मांग ली। राम गोपाल के इस प्रकार विनय करने पे उस पेड़ ने तुरंत ही 5 सोने की मुद्रिकाएं राम गोपाल को प्रदान कर दी। राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट जाता है। घर जाकर राम गोपाल वह 5 सोने के सिक्के अपनी पत्नी को देता है, जिसे पाकर राम गोपाल की पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इन सोने के सिक्कों को पाकर वह राम गोपाल से पूछने लगी कि स्वामी, यह सिक्के आप कहाँ से लेकर आए हैं? इन सिक्कों को पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
अब हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। राम गोपाल भी इन सिक्कों को पाकर बहुत खुश था। उसे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रहा कि साधु महात्मा ने उसे इस बात को बताने के लिए सबसे मना किया था, और राम गोपाल यह सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। राम गोपाल इस बात को भूल जाता है कि उसकी पत्नी बहुत ही भोली भाली और बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह हर एक बात बाहर और पड़ोसियों से बता दिया करती है। इसी तरीके से राम गोपाल के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे और राम गोपाल प्रतिदिन उस पेड़ के पास जाता और 5 सोने के सिक्के मांग कर लाता। इसी तरीके से बहुत समय बीत गया और राम गोपाल हर रोज 5 सोने के सिक्के मांगकर अपने घर को लेके आने लगा। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि राम गोपाल ने अपने मन में विचार किया कि रोज थोड़े थोड़े सोने के सिक्के लेके जाने से अच्छा है कि आज मैं इस पेड़ से एक बोरी भर के सोने के सिक्के मांग लेता हूँ। हजारों सिक्के मैं एक ही दिन में इस पेड़ से मांग लेता हूँ। और तुरंत ही राम गोपाल ने उस पेड़ से हजारों सिक्के मांग लिए। तुरंत ही उस पेड़ ने राम गोपाल को हजारों सोने के सिक्के प्रदान कर दिए और बोरी भर के सोने के सिक्के उस राम गोपाल के सामने प्रकट हो गए। राम गोपाल उन एक बोरी सोने के सिक्कों को अपने बैल के पीठ पर रख के अपने घर लेकर चला जाता है। एक बोरी सोने के सिक्के पाकर राम गोपाल देखते ही देखते उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। उसने अपने लिए सुंदर सा घर बनवाया और सुख सुविधा के सारे इंतजाम कर लिए। उसकी गिनती नगर सेठ में होने लगी। जब राम गोपाल के नगर के सारे लोगों ने यह देखा कि राम गोपाल अचानक से इतना धनवान कैसे हो गया, तो वे बड़े ही सोच विचार में पड़ गए। और जब भी वे राम गोपाल से पूछते कि तुम्हारा कोई तो राज अवश्य है जिसके कारण तुम इतने ज़्यादा धनवान हो गए हो, हमें भी यह राज बताओ। लेकिन राम गोपाल इस बात को टाल देता और किसी को भी इस बारे में नहीं बताता था। राम गोपाल को उस साधु महात्मा की बातें अच्छे से याद थी कि साधु ने कहा था कि अगर तुमने इस पेड़ के बारे में किसी को भी बताया तो उसी दिन से यह पेड़ गायब हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए राम गोपाल कभी भी किसी से कुछ भी नहीं बताता था। जब राम गोपाल ने किसी को कुछ नहीं बताया, तब नगर के लोगों ने यह निश्चय किया कि हम राम गोपाल को छोड़कर इसके पत्नी से इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात की पता था कि राम गोपाल की पत्नी बहुत ही भोली भाली और बहुत ही सीधी सादी है। वह बहुत ही आसानी से यह बता देगी कि राम गोपाल के इतना धनी होने का राज क्या है। प्रिय दर्शकों, आप सबको तो पता ही है कि राम गोपाल की पत्नी के मुख में कोई भी बात नहीं टिकती थी और वह बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की भी थी, जिसके कारण उसने सभी पड़ोसियों और नगर के लोगों से यह बात बता दी कि उसके पति एक पेड़ से यह सोने के सिक्के हर रोज मांग कर लेकर आते हैं, जिसके कारण वो लोग इतने धनी और इतने अमीर हो गए हैं। राम गोपाल को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि उसकी पत्नी ने पड़ोसियों को सारी सच्चाई बता दी है। अगले प्रातः फिर से राम गोपाल उस पेड़ के पास गया और उसने अपने लिए सोने के सिक्के मांगे, लेकिन उस पेड़ ने राम गोपाल को कुछ भी नहीं दिया। यह सब देखकर राम गोपाल आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने अपने मन में विचार किया कि हो सकता है कि
आज पेड़ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन कल मैं आऊँगा तो यह पेड़ मुझे अवश्य ही प्रदान करेगा। यही सोचकर राम गोपाल घर को लौट गया और अगले दिन प्रातः काल होने पे राम गोपाल फिर से उस पेड़ के पास गया, लेकिन फिर से उस पेड़ ने राम गोपाल की एक भी फरियाद नहीं सुनी और राम गोपाल को अन्न का और धन का एक तिनका तक नहीं दिया। राम गोपाल जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, उस पेड़ ने मुझे सोने की मुद्रिकाएं देना बंद कर दी है और वह पेड़ अब मुझे कुछ भी नहीं देता है। कहीं तुमने इस बात की चर्चा नगर में किसी से तो नहीं किया? तुमने यह बात किसी को बताई तो नहीं है? जब राम गोपाल की पत्नी ने राम गोपाल की ऐसी बातें सुनी तो वह बोली कि हे स्वामी, मैंने अपने भोलेपन स्वभाव के कारण जब गांव वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पति इतना धन कहाँ से लेकर आते हैं, तो मुझे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं था कि मेरे बताने के कारण आपको धन मिलना बंद हो जाएगा। और मैंने उन गांव वालों को सारी बातें सच सच बता दी और सबको यह बता दिया कि मेरे पति यह सोने की मुद्रिकाएं एक वृक्ष से मांग कर लेकर आते हैं। राम गोपाल ने जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनी तो वह अपना माथा पीटने लगा और रोने लगा और अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाग्यवान, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? अब हम कहाँ से धन प्राप्त करेंगे? और इसी तरीके से समय बीतने लगता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से गरीब होने लगता है। और कुछ समय बीतने के बाद फिर से ऐसा समय आ जाता है कि राम गोपाल के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचता है। और फिर से एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि राम गोपाल को अपने बीवी बच्चों के साथ भूखे ही सोना पड़ता है। और उस रात राम गोपाल अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगता है और कोसने लगता है कि आज तुम्हारे कारण ही मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करती और उस वृक्ष के बारे में किसी को नहीं बताती तो आज हम इस नगर के सबसे धनी व्यक्ति होते। राम गोपाल कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और इसमें मैं भी बराबर का भागीदार हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वह बातें नहीं बताता तो आज तुमने बाहर वालों को नहीं बताया होता, और जब तुमने बाहर वालों को यह सब बातें नहीं बताई होती तो हमें यह दुख देखना नहीं पड़ता और इस गरीबी का मुंह देखना नहीं पड़ता। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब काम बिगड़ गया तो अब रोने और पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। अगली सुबह जब प्रातः काल हुई तो राम गोपाल ने फिर से निश्चय किया कि मैं जंगल में जाऊंगा और उस संत को अवश्य ही ढूंढूंगा और उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे माफ़ कर दें और फिर से मुझे उस पेड़ का पता बताएं और उस पेड़ को मनाने का प्रयास करूंगा, जिससे मुझे फिर से धन प्राप्त हो सके। राम गोपाल पूरे जंगल में उन साधु को ढूंढता है, लेकिन वह संत, वह विद्वान महात्मा उस राम गोपाल को कहीं भी नहीं मिलते हैं और कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरीके से ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और जब कई घंटे बीत जाते हैं तो राम गोपाल को वह महात्मा दिखाई पड़ते हैं। जब राम गोपाल ने संत को देखा तो वह दौड़ कर गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे पितामह, हे गुरुदेव,
आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि आप मुझसे इतने ज़्यादा रुष्ट हो गए हैं। राम गोपाल ने रोते हुए उस संत महात्मा से कहा कि आप ही मेरे दाता हो और आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को क्षमा करें और मेरी सहायता करें। मेरी भूखे मरने की नौबत आ गई है। मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। राम गोपाल की ऐसी बातें और ऐसी विनती सुनकर उस संत को राम गोपाल पे दया आ जाती है और वह संत राम गोपाल से कहते हैं कि हे राम गोपाल, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब सहायता करने से पहले मैं तुम्हें यह 3 बातें बताना चाहता हूँ, जिससे भविष्य में तुम फिर से इस गलती को ना दोहराओ और फिर से तुम्हारी यह दुर्गति ना हो। इसलिए मेरी इन 3 बातों को गांठ बांध के रख लो, जिससे तुम्हें कभी भी विपत्ति में नहीं फंसना पड़ेगा और कभी भी इस दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उस साधु महात्मा ने कहा कि हे राम गोपाल, इन 3 बातों को कभी भी स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए और जो पुरुष यह 3 बातें अपनी पत्नी को बताता है या किसी भी स्त्री को बताता है, उसका पतन हो जाता है और धन का नाश हो जाता है। वह आदमी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी विकास के पथ पे आगे नहीं बढ़ सकता। राम गोपाल से उस संत ने कहा कि अगर तुम इन 3 बातों को अमल करते हो और इन 3 नियमों को अच्छे से अपने जीवन में लागू करते हो, तो फिर से तुम्हारे पास धन आने लगेगा, तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और तुम्हारी दरिद्रता सदा सदा के लिए मिट जाएगी। इतना कहकर वह साधु राम गोपाल को वह 3 बातें बताने लगते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी अपने पत्नी को, अपनी स्त्री को अपने कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कमाई के जरिया और उसके सारे राज अपने पत्नी को बता देते हैं, तो वह इन बातों को दूसरों को बता देती है, जिससे दूसरा कोई इस काम को हड़पने की कोशिश करता है और इस बात से वह दूसरा आदमी फायदा उठाता है और आपकी पत्नी ही अधिक कमाई देखकर व्यर्थ के खर्चे करने लगती है और धन को बर्बाद करके आपको कंगाल बना देती है। इसलिए कभी भी अपने कमाई का जरिया अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अपने पति की कमाई को स्त्रियां अपनी बड़ाई समझकर दूसरों के साथ बताती फिरती हैं, जिससे मानहानि उसके पति का ही होता है और नुकसान उसके पति का ही होता है। महात्मा ने राम गोपाल को दूसरी बात बताते हुए कहा कि हे राम गोपाल, कभी भी अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बताते हैं तो वह बार बार उस कमजोरी को पकड़ लेती है और अपना काम बनवाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगती है और बार बार उस कमजोरी को बताकर आपको प्रताड़ित करते रहती है, जिससे आप मानसिक रूप से हमेशा दुखी रहते हैं और मानसिक रूप से दुखी रहने के कारण आप अपने कमाई पे उचित रूप से ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है। प्रिय दर्शकों, साधु महात्मा ने राम गोपाल को तीसरी बात बताते हुए कहा कि किसी भी पुरुष को अपने जीवन में हुए अपमान या दुर्व्यवहार को अपने पत्नी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब पत्नी को यह पता चल जाता है कि उसके पति के साथ कभी ऐसी घटना हुई थी या किसी ने उसे अपमानित किया था, तो वह जब भी झगड़ा या कोई कलह होता है पति पत्नी में, तभी पत्नी उस बात को कहने लगती है और बार बार उसी बात का ताना मारकर अपने पति को अपमानित करती रहती है, जिससे पति के मानसिक स्थिति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है
और पति हमेशा ही इस बात से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण वे अपनी कमाई और अपने व्यवसाय धंधे पे अच्छे से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, और जिससे उनके तरक्की में बाधा आती है और उनके घर में कलह का माहौल बना रहता है और उनके घर की शांति भी भंग हो जाती है। इसलिए हर एक पुरुष को इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए और इन 3 बातों को अपने स्त्रियों को कभी नहीं बताना चाहिए। इन 3 बातों को जो भी पुरुष अपने स्त्रियों को बताते हैं, उन्हें हमेशा ही हार का सामना करना पड़ता है और हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता है। जिस प्रकार से राम गोपाल ने अपने पत्नी को अपने कमाई का जरिया और अपने सारे राज बता दिए थे, तो उसे निर्धन और कंगाल होना पड़ा था। उसी तरीके से हर एक मनुष्य को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इन गुप्त बातों को गुप्त ही रखे और स्त्रियों को कभी न बताए। राम गोपाल ने जब साधु महात्मा की बातें सुनी तो उनसे वादा किया और उन्हें आश्वासन दिया कि अब वह इन गलतियों को भविष्य में कभी नहीं दोहराएगा। और उस साधु महात्मा ने राम गोपाल को फिर से उस पेड़ के पास ले जाकर पेड़ से यह कहा कि इस राम गोपाल को जो भी मांगे तुम हमेशा ही प्रदान कर देना। तब राम गोपाल ने जैसे ही सोने की मुद्रिकाएं मांगी, उस पेड़ ने राम गोपाल को सोने के सिक्के प्रदान कर दिए, जिसे लेकर राम गोपाल खुशी खुशी अपने घर गया। लेकिन उसने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब अपनी पत्नी को अपने कमाई का जरिया या इन गुप्त बातों को कभी नहीं बताएगा और वह अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद जी, नमस्कार।